अब शुरू कर। मैं क्या शुरू करूं यार आतिफ। रोहित शर्मा ने जो शुरू किया फिर खत्म ही नहीं हुआ। भाई शुरू तो उसने ऐसा किया था कि उसको तो 100 करना चाहिए था आज। बंदा था उसका 100 करना। 100 करना बनता था, लेकिन उसने पोस्ट मैच में फिर कहा है कि यार 50s एंड 100 डजंट मैटर यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी ने इससे। लिखा भी हुआ था ना कमेंट में कि प्रेशर में वो ये सब कह रहे हैं, वो तो हमें पता है, वो तो 2023 वर्ल्ड कप से कह रहे हैं कि डजंट मैटर, लेकिन इट्स टू मच प्रेशर ऑन रोहित शर्मा। यार लेकिन जिस तरह उसने रिलीज किया ना प्रेशर, 2 ओवर में 6 रन थे शायद, और फिर 1 ओवर में 28-29 बनाए स्टार्क मैं के। इसीलिए कह दूं ना, और उसने स्मार्ट खेला है। वो कह रहा था कि मैंने जो है वो जो विंड प्रेशर और इसको बिल्कुल अलाइन किया अपने आप को उसके साथ। आपने वो नया ग्राफिक देखे, वो जब फील्ड प्लेसमेंट दिखाते हैं तो ऊपर वो फ्लैग होता है, वो डायरेक्शन ऑफ द विंड भी बता रहा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग नया उन्होंने ऐड किया ये। यहाँ पे वैसे थोड़ी ज्यादा जो है ना विंड वगैरह की जो है ना वो है, वरना इतना ज्यादा कहाँ है इसका इम्पैक्ट नहीं, होता है। आपको याद होगा यूएसए में भी विंडी था, जब पाकिस्तान के खिलाफ भी लेग साइड ग्लांस फ्लिक करते हुए आउट हुआ था ना, के ऊपर आउट हो गया था। तो वो अगेंस्ट द विंड था। अभी लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं बहुत नहीं, वो अगेंस्ट द विंड वाला शॉट था, तभी रुक गई थी जो रोहित का जो आउट हुआ था। वो अगेंस्ट द विंड वाला शॉट। अच्छा, ओके, राइट। लेकिन आज उसने जो स्टार्क ने यार, स्टार्क बहुत डर के बॉलिंग कर रहा था, और इसकी वजह से जो है ना, एक तो रोहित शर्मा का सामने का जो प्रेशर भी है, जो कल बात कर रहे थे ना आतिफ, मसल मेमोरी की, मारे चला जा रहा था भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यही देखें, और उसको फीड करता जा रहा था वो वहीं पे। अगर आज हेजलवुड अच्छी बॉलिंग नहीं करता तो मुझे तो लग रहा था 230-35 रन बन जाते। हेजलवुड अलग गोले पे बॉलिंग कर रहा था, वो अलग गोले पे बॉलिंग कर रहा था, और वो अलग पिच पे बैटिंग कर रहा था रोहित शर्मा। उसके तो गोले बना दिए उसने पकड़ के रोहित शर्मा। तो तबीयत साफ कर दिया। अभी देखें, मैं अभी भी मेंटेन करूंगा, विराट कोहली जल्दी आउट हुआ, इंडिया स्कोर्ड 200। यार ये तो ये भी हो सकता था कि जल्दी आउट होने के बाद अगर रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो जाता ना तो प्रेशर आ जाता, इतने रन नहीं बन पाते। रोहित शर्मा, मैं वही तो कहता हूँ, रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके साथ कोई और एक और ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो बॉल 1 से हिटिंग कर सके। विराट कोहली शुड कम 1 नाउ। अब लोग पीछे पड़ जाते हैं ना कि विराट कोहली हिटर आ गया और ये आ गया। जायसवाल का तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वैसे उसको खिलाना चाहिए था। अब तो खैर 2 ही मैच रह गए ना यार, अब तो ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा हम सब फैन बॉयज हैं भाई कोहली के, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बॉलें, अब जब तक वो 3-4 रन सिंगल्स में नहीं लेता अक्सर विराट कोहली, वो मजे में नहीं आता, वो फ्लो में नहीं आता उस तरह से। आपको याद होगा उसने एक छक्का मारा था जो पिछला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, आते मारा था उसने छक्का, फिर डॉट खेल गया था। जब तक उसको सिंगल नहीं मिलती ना, वो अपने फ्लो के अंदर नहीं आता, और सिंगल्स मुश्किल होती हैं पावर प्ले के अंदर निकालनी। अब उसको 1 डाउन पुश करे, लेकिन मसला ये है कि अब ऊपर किसको खिलाए? पंट को कोई है नहीं ना, पंट को खिलाएंगे। पंट ने ऑलमोस्ट ओपन ही तो किया आज, 5 बॉलों में 0 किया ना विराट कोहली ने। नहीं तो सेकंड ओवर में आउट हुआ था। पावर आजकल तो पावर प्ले में विकेट गिर जाती है ना, क्या हो गया? वो तो हमारी विकेट नहीं गिरती थी, 6 में 35 रन, कोई आउट नहीं। आपको एक और बात बताओ, पंट भी जो है वो आते फौरन नहीं मारता यार, थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा। टू मच प्रेशर ऑन रोहित शर्मा। जिस दिन रोहित शर्मा गिरा उस दिन मुझे पता है फर्स्ट बैटिंग, मैं स्पेशली फर्स्ट बैटिंग की बात करता हूँ, सामने टारगेट गिरा नहीं क्या आता है तो जिस दिन जो भी अच्छा बैट्समैन, आज ट्रेविस हेड शुरू में आउट हो जाता तो भी इनकी हालत टाइट हो जाती। ऐसा तो होता है ना यार, मतलब ये तो होगा ना, क्या हो गया? लेकिन यार तुम ये देखो कि एक कैप्टन प्रेशर लेके भी सेल्फलेस खेलता है ना, उसको 100 की फिगर है, और वो ये कह रहा था कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर कि मैं जाके टोन सेट करूं और दूसरों के लिए आसानी करूं। अगर वो देखो ना, आज 12 ओवर में 128 रन थे इंडिया के, ऑलमोस्ट 10 से भी ज्यादा का एवरेज था, ऑलमोस्ट 11 और उसमें सारे रन रोहित शर्मा के थे यार। 100 बल्कि 52 रन में से 50 उसके थे, और बाकी लोग आप टॉप विराट कोहली ने तो 0 बनाया था, और पंट ने 1 या 2 रन बनाए थे 9 बॉलों 8-7 बॉलों पे, तो 52 में 50 उसके थे। दोनों ने मिलके 2.5 ओवर वेस्ट किया था। सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड, ये बाद में पता चलेगा। अब आप सोचेंगे 2.5 ओवर में 2.5 ओवर वेस्ट किए थे यार। अगर आप ऑपोजिशन के टॉप बॉलर को आतिफ 29 लेते हैं स्टार्क को, और शुरू में नई बॉल पे कमिंस को 16 लेते हैं, तो यार कमिंस को पहले गेम सेट मैच हो गया ना, पहली बॉल पे पीटा उसको उसने आके। वो यार देखो जज कर ली ना उसने कि स्लो आ रही है, तो उसने पूरा उधर कमिंस है तो उधर रोहित शर्मा भी है ना। हम लोग वही बात करते हैं, पेडिग्री की बात करते हैं ना, पेडिग्री पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार। देखें, बात यही है कि ये थोड़ा सा विकेट जो है ना, ये सूटेड फॉर बैट्समैन था ना, मतलब थोड़ा सा बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था इसमें। वो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब बॉल पुराना हुआ है, तो 15 ओवर के बाद इंडिया से भी उतने नहीं लगे जितने लगने चाहिए थे, क्योंकि खेल गए। दुबे के अलावा सबने सही खेला यार, स्काई ने भी ठीक खेला, आपका हार्दिक पांड्या ने भी तेज खेला। असल में हाँ नहीं, ठीक तो खेला, लेकिन इंडिया ज्यादा भी बना सकता था। 12 में 100 देखो ना, 130 के करीब रन थे, और 8 में 70 बनाए। शिवम दुबे ना उस आईपीएल में डिफरेंट लग रहा होता था। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जब आप आते हैं, आपका फुटवर्क सारा कुछ थोड़ा सा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। हाँ, पता चलता है। ही इज अ रियली गुड हिटर, मतलब क्लियर बात है,
लेकिन 22 पे 28 हैं उसके। लेकिन अभी भी वो जो फ्री फ्लोइंग जिस तरह हम समझते हैं ना कि एक बंदे को 5वें नंबर पे खेलना चाहिए, वो उसमें भी उसमें मिसिंग है। वो इनिंग्स नहीं नजर आई उसको। आई थिंक पूरी इंडिया की बैटिंग के अंदर वो एक वीक लिंक है अभी तक। लेकिन जिस दिन ये फटा ना, तो इस दिन जितने लंबे छक्के मारता ना, कसम खुदा की, सेंट लूसिया से गयाना जाएगी बॉल, जितने लंबे छक्के मारते। लेकिन यहाँ पे असल में पिचेस पे इतनी ज़्यादा ना बॉल आ नहीं रही है बैट पे। अगर आप देखें जैम्पा ने पहले ओवर में जब नया बॉल से ऑलमोस्ट कराया था तो 16-17 रन दिए थे पहले ओवर में, फिर बाकी में उसने अच्छा कम बैक किया और 3 में फिर 40-42, 4 में 40-42 नई बॉल जो है ना वो मुश्किल है वैसे ही, अगर आप लेग स्पिनर को दे रहे हैं उसके लिए कंट्रोल भी थोड़ा मुश्किल होता है और मारने में मजा आएगा ना। अब रोहित शर्मा सामने खड़ा हुआ तो क्या करेगा फिर, और मूड भी देखो ना उसका, आज मूड क्या था, फ्रंट लेग क्लियर करता था। उसने वो एक, आपको अगर छक्का याद हो कि जो उसने स्टॉइनिस ने एक बॉल की थी, उसने लेग क्लियर किया और जो लेग पे जो मारा है जबरदस्त से बेहतरीन, वो लेग क्लियर कर रहा था, वो मार रहा था। मैं अभी वैसे मजे की बात बताऊं, मैक्सवेल से बॉलिंग नहीं करवाई, इस बात का मुझे थोड़ा सा वो था कि क्योंकि जब लेफ्ट हैंडर भी बैटिंग कर रहा था तो वो एक ओवर करा सकता था उससे। आपको पैट कमिंस की कैप्टनसी का इफेक्ट कम लगा ना, मिसिंग लगा ना? बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा वाज टेकिंग द गेम अवे इन 2023 वर्ल्ड कप एज वेल। मैक्सवेल ने आउट किया था ना, मैक्सवेल ने किया था, ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा था ट्रेविस हेड ने, मैक्सवेल ने आउट किया था, ट्रेविस हेड ने कैच। अच्छा, बार-बार मैक्सवेल को रिकी पॉन्टिंग बोल भी रहा था, रिकी पॉन्टिंग था ना कमेंट बॉक्स में, कह रहा है कि मैक्सवेल को मैचअप के लिए दुबे जब खेल रहा था तब भी, क्योंकि इनको एक ओवर का मसला पड़ रहा था क्योंकि स्टॉइनिस से करवाना लाजमी था और स्टॉइनिस जैसा बॉलर हो तो फिर आखिर में तो 15 मक्खन मलाई है ना यार, मक्खन मलाई पे पीटेंगे उसको। तो ये वाला तो खैर ये इंडिया के लिए एक अच्छा हो गया इन अ सेंस कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 200 ब्रीच किए। जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, इनको 200 ब्रीच करना चाहिए था। एंड आई रियली फील सबसे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ही किया, सबसे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ किया। एंड आई रियली फील के टॉप 3 के अंदर अगर एक और इस तरह का बैट्समैन आ जाए ना, जो आते ही हिटिंग करे रोहित शर्मा के साथ, तो 225 ब्रीच करेंगे। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है ना विकेट्स आप देखें 6 इतना मारने के बाद भी 6 में 60 था। तो खत्म हो गया ना, अब बाकी 2 मैचेस जो हैं वो जो इंडिया का तो गयाना में है ना, हाँ, सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, वो स्पिन फ्रेंडली विकेट है, वहाँ विराट कोहली विल कम इन हैंडी। बस वही नई बॉल है, नई बॉल पे फ़ायदा उठा लो। जब बॉल पुरानी होगी ना तो बॉल पुरानी होती है, फिर स्पिन होती है। ऐसे इंडिया को तो पता है कैसे खेलना है, इसमें खेलना भी है और इनकी बॉलिंग बैक अच्छा करती है ना यार। आपके पास देखें एक क्वालिटी फास्ट बॉलर है और अर्शदीप भी चिप इन कर जाता है, देन फिर आपके पास लेग स्पिनर, मतलब ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन ऐसे कुलदीप। देखिए, जब आपके पास एक टॉप क्लास फास्ट बॉलर है, आपके पास अगर अबव एवरेज बॉलर भी है ना दूसरा, तो उसको विकेट मिल जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं, उसको विकेट मिल जाएंगी। देखो अगर ना, उसको नहीं देंगी, अर्शदीप को अक्सर ज्यादा विकेट मिल जाती है आप ये बुमराह देख से। लो 12 थी, आज 2 या 3 और लिए ना उसने, तो 15 हो गई। फजल और फारूकी की 15 है। हाँ, बुमराह की उस विकेट्स कम होती हैं, बुमराह तो टॉप अर्शदीप की नहीं अक्सर है ना विकेट ज्यादा उसमें, होती हैं। लेकिन उसका तो 4 ओवर में 10-12, आज उसने ट्रेविस हेड ने ही रन बनाया उस पर थोड़े बहुत जो बनाए, तब जाके उसने 28 रन दिए, तब जाके 28 रन दिए। वो जो T20 में कोई खास रन वो भी नहीं है, 20 रन बट अरसे बाद उसके ब्रीच हुए हैं। यस, वरना तो वो मतलब 11, 9, 13, 14 ऐसे ही वो तो इस तरह से चल रहा था यार। अक्षर पटेल के बारे में आई वांट टू टॉक अबाउट। इस वर्ल्ड कप में ही इज लुकिंग लाइक अ मच बेटर बॉलर। ही इज अ बॉलर विद अ प्लान। लेफ्ट हैंडर्स को वो बॉल निकाल रहा है बाहर की तरफ। इमाद वसीम को इसने 5 बॉलें डॉट कराई, वो तो खैर बैट्समैन कितना का है, लेकिन ट्रेविस हेड को भी वेल सेटल्ड था, उसमें उसने बॉलें बीट करवाई हैं। और अगले ही ओवर में पहली बॉल में मैक्सवेल आउट हुआ। वो पॉइंट था, 8 ओवरों में 80 चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, और मैक्सवेल भी सेट था और हेड भी सेट था। वहाँ पे अगर 2 ओवर और अच्छे निकल जाते तो बात बन जाती, गेम हो जाता। एक वहाँ पर उसने एक अच्छा ओवर निकाला, बस उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया रिकवर ही नहीं कर पाई। उसके बाद ये जितने भी डिम डेविड हैं और डिम डेविड जो भी हैं, ये भी उसी टैगलाइन में है। ये ऑस्ट्रेलिया के इफ्तिखार है। हाँ, जिस तरह लिविंगस्टन इंग्लैंड के इफ्तिखार है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के इफ्तिखार है, किसी काम के नहीं है। टिम डेविड ये हांगकांग में था, कहाँ था? हांगकांग में था यार, सिंगापुर में था, हांगकांग में था यार, पूंज में नहीं, हांगकांग में था। अरेबिक में कहते थे, लिखा होता उस पे पूंज। तो ये वही ठीक था यार। आई थिंक कैमरन ग्रीन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इनके पास, होना चाहिए, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने क्लोज मैचेस जिताए भी हैं इनको। और दूसरा ये कि ये जिस तरह लेट इसकी बैटिंग आती है 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, उसमें ज्यादा बेहतर है कि कैमरन ग्रीन ही हो इनके पास। यार टिम डेविड ने परफॉर्म किया हुआ है, आईपीएल में ज्यादा किया हुआ है, वैसे पीएसएल और आईपीएल में ही किया हुआ यार, इंटरनेशनल में तो मैंने कभी उसको खेलते हुए नहीं देखा। हो सकता है किया भी हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में लास्ट बॉल पे चौका मारा था, जो फिलिप्स ने डाइव मारी थी, वो बस इतना ही इसका काम है, इसका कोई खास काम नहीं। आज भी ये फुल टॉस पे आउट हुआ है।
फिर सही कह रहे हैं आप, फुल टॉस पे आउट हुआ है, फुल टॉस पे फिर तो इफ्तिखार है, जो फुल टॉस पे आउट होगा वो इफ्तिखार है, वो इफ्तिखार है, जो जितवाएगा भी नहीं फुल टॉस पे आउट होगा लिविंगस्टन, ये दूसरा आ गया। इफ्तिखार। तो हमने 2 इफ्तिखार ढूंढ लिए, हमें 5-6 चाहिए, आप लोग हेल्प करें हमारी कि हमें 5-6 इफ्तिखार और मिले, ढूंढ के दें ताकि हम इफ्तिखार 11 बनाए, इफ्तिमेनिया बनाए, टीमेनिया बनाएंगे, पूरी सीरीज बना नेटफ्लिक्स पे इसकी। तो और नॉमिनेट करें सब टीम्स के लिए कि आपकी टीम का इफ्तिखार है, इनको बाहर निकालें। अच्छा ये देखो आतिफ, ट्रेविस हेड हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करता है और आज बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको किसी ने जो है ना खास सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज मैच और क्लोज हो जाता। इस टाइम रोहित शर्मा के साथ सबने कैमियोज कर लिया ना, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने कैमियोज कर लिए, वो वाली सपोर्ट किसी ने दी नहीं। मैक्सवेल ने थोड़ी सी दी सपोर्ट, मैक्सवेल, और थोड़ा सा उसको खेलना चाहिए था स्टोइनिस को, कम से कम इन दोनों को 25-25 तो बनाने चाहिए थे, 30-30। इवन मार्च को भी जो है वो ना, जब 27 बॉलें 28 बॉलें खेल ली थी ना भाई आपने, मार्च का तो कैच इतना आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया यार, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या करेगा कोई, वो तो अक्षर को भी नहीं पता था, अक्षर ने बहुत अच्छा कैच किया, नो मैटर, अक्षर को खुद ही पता था, और उसके बाद अक्षर ने एक फील्ड भी एक चौका भी छोड़ दिया, वो बॉल जब स्पिन हो गई थी, लेकिन वो कैच तो बस वो होता है ना हाथ में चिपक गई आपके, उसने एक तो वो ओवर, ऊपर से ही कैच। 2.5 अक्षर प्रेम के मिले होंगे इसको, मिले होंगे। हाँ, अभिषेक वाली फिल्म में याद दिला दिया आपने। अच्छा, एक शुरू में जब अक्षर बॉलिंग कर रहा था ना पावर प्ले के अंदर, तो मिचेल मार्श ने उसको एक छक्का मारा और एक चौके के लिए उसने स्वीप किया ना, तो कुलदीप के ऊपर से निकल गई, जिस पे कमेंटेटर ये कह रहा था कि यार जिस तरह की बॉलिंग हो रही है और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, यहाँ पे सबसे अच्छा फील्डर होना चाहिए आपका, और जो जडेजा है या कोई भी और है, तो कुलदीप वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो लेकिन आज सभी ने कैच अच्छे पकड़े हैं, कुलदीप ने भी कैच बहुत अच्छा पकड़ा है, जो उसने डाइव मार के पकड़ा है, किसका, वेट का था शायद, मैथ्यू वेट का था। तो इंडिया ने ओवरऑल कोई कैच, मतलब वो फील्डिंग अच्छी की है यार, फील्डिंग अच्छी कर रहा है इंडिया। अभी रिसेंट टाइम्स में कौन सा आपने कोई ऐसा मैच देखा है कि जिसमें इंडिया ने अच्छी फील्डिंग नहीं, इंडिया की फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होता चला जाएगी, मतलब बिल्कुल जैसे इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, टू ड्रॉप द कैचेस। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि इंडिया ने एक मैच में 2 कैच छोड़ दिए? बल्कि आज कैच किसने छोड़ा है, हार्दिक पांड्या का छोड़ा, हार्दिक पांड्या का, मिचेल मार्श। अच्छा, जिस आज विराट कोहली आउट हुआ है, वैसे ही वो उसका शॉट दिखा रहे थे वर्ल्ड कप में, जो मिचेल मार्श ने छोड़ दिया था, जो उधर से मैथ्यू वेड या एलेक्स कैरे भागता आ रहा था, तो उसने उसको देखा और कैच छोड़ दिया। तो आज वो हार्दिक पांड्या का कैच, इतना खैर एक्सपेंसिव सुनी हुआ, 20-25 रन ज्यादा बन गए, वरना 20-25 रन ज्यादा नहीं हारे हैं वो। नहीं 20-25 तो कोई आता तो उसकी जगह वो भी तो मारता ही ना। हाँ, वैसे एक भी नीचे जडेजा था, अक्षर पटेल भी था, उसकी तो बैटिंग भी नहीं आई। मैं वही तो आपको कहता हूँ कि ये जो सारे हैं, इनको ऊपर पावर प्ले में भेज के इनसे कहते हैं ना 4-4 हाथ दे दे इनको। नहीं है आतिफ, फिर वो सबकी बैटिंग बहुत पीछे हो जाएगी यार। वो तो अगर तुम पंड की जगह भेजोगे तो पंड चौथे पे आएगा, सूर्या 5वें पे आएगा, दुबे आएगा, फिर तो रोहित शर्मा ने बोला था कि ओपनर्स के अलावा किसी की भी जगह फिक्स नहीं। हाँ तो सही है, वो रोटेशन पॉलिसी होती है ना यार। हाँ, फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर होता है। अक्षर पटेल को भी ऊपर भेजा था पाकिस्तान के खिलाफ। पता है, अब तो हमें भी पता है, हम सबको पता है कि इंडियन थिंक टैंक जो है वो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेता, जो सोचते हैं वो उन्होंने वही करना होता है। लेकिन पर्सनली इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि विराट कोहली शुड हैव बैटेड वन डाउन, और इंडिया को जो है वो रोहित शर्मा के साथ एक ऐसा बैट्समैन लेके आना चाहिए था टू मैक्सिमाइज देयर पावर प्ले। नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली, ही इज द बेस्ट वन डाउन बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन लिमिटेड ओवर्स, और खेला भी अपनी पूरी जिंदगी वहीं पे है, काफी ज्यादा आईपीएल में ओपन किया है। तो तुम्हारे ख्याल से उसको वन डाउन लाएंगे तो फिर 5वें से दुबे को हटाएंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, लाइक आई सेड, अब ऊपर किसको लेकर आएंगे? इनमें से किसने ओपन की हुई है? इनमें से 15 मैचेस आईपीएल में 15-16 मैचेस उसने सूर्य कुमार यादव ने ओपन किए हैं, इसमें 36-37 की उसकी एवरेज है, लेकिन ही इज स्कोरिंग सो वेल इन द मिडिल ऑर्डर, व्हाई वुड यू चेंज हिज पोजीशन? इंडिया का एक मिडिल ऑर्डर है, सूर्य कुमार यादव है उसमें चलो पंड भी आता है ना मिडिल ऑर्डर में, मतलब वन डाउन और वहाँ से लेके अगर आप देखें, और उसमें बीच में चौथे नंबर पे सूर्या भी है, 5वें पे एक मिडिल ऑर्डर है प्रॉपर, बैट्समैन है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जो टुल्ले भरे हुए हैं इसमें सारे के सारे, इसमें कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है वैसे। ये वो वाले बैटर्स हैं जिनको राशिद खान 2 ओवरों में खत्म कर देगा। हाँ सीरियसली, वो वाले बैटर्स नहीं होते हैं, मतलब देखो ना, कोई प्रॉपर बैट्समैन मतलब है नहीं, ऑलराउंडर है सारे। कोई ऐसा नहीं है जो टेस्ट मैच वाला बैट्समैन हो, जैसे एक जमाने में इसमें स्मिथ खेलता था या कोई भी और खेलता था। ओडीआई वाला हो, टेस्ट तो अब छोड़ दें, ओडीआई वाला बैट्समैन ही हो, कोई तो बैट्समैन 10 ओवर निकालने वाला बैट्समैन हो। अच्छा, ये ऐसी कॉम्बिनेशन से असल में उस वक्त जीत गए थे ना वहाँ पे,
दुबई वाला वर्ल्ड कप 21 वाला, तो इन्होंने कहा कि इसी है ना, और फिर इसी टेढ़े बेढ़े बैटिंग लाइनअप से, लेकिन उसमें स्टीव स्मिथ और लैबिशन तो थे ना वर्ल्ड कप में, कोई बैट्समैन नहीं है। और रिकी पॉन्टिंग आज ये बात कह रहा था कमेंट्री बॉक्स में ना कि जिसको गेम चलाना आना चाहिए ना यार। ट्रेविस हेड के लिए सारा कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था इन्होंने, नहीं कर सकता था ट्रेविस हेड अकेला। अब ट्रेविस हेड जो है वो ही इज एन ऑल पर्पस प्लेयर, टेस्ट भी खेलता है, ओडीआई भी खेलता है, वनडे वो भी खेलता है, T20 भी खेलता है। वार्नर मोस्ट प्रॉब्ली अपना आखिरी मैच खेल गया। हाँ, आपको देख के भी लगता है वार्नर खत्म हो गया। खिला लेते यार, मैकगर को खिला लेते, स्क्वाड भी नहीं लिया। अरे यार अगले वर्ल्ड कप में चलो देख लेंगे। खैर उसका स्वान सॉन्ग है, डेविड वार्नर रिटायर होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आ जाए इधर हम लोग तो उसको भी खिला लेंगे। नहीं वो PSL खेलेगा, जो अगर वहां से बाहर होगा IPL से, तो PSL थोड़ा बहुत हो सकता है खेल ले, लेकिन खैर इतना खेल चुका है, इतना कमा चुका है, वो रिलैक्स करेगा, आराम करेगा। नहीं अभी कमाएंगे वो लोग, IPL में मेंटरशिप या उस टाइप का कुछ मिल जाएगा उनको। IPL की अक्सर फ्रेंचाइजीज का ये है कि जो जिन प्लेयर्स ने ज़्यादा देर तक सर्व किया होता है उनको वहाँ पर कोई ना कोई पोजीशन दे दी जाती है। हाँ, इसने सनराइजर हैदराबाद के लिए तो बहुत खेला है ना यार। सो दे टेक केयर ऑफ, स्पेशली और मुंबई इंडियंस भी इसने बहुत करते हैं। कैप्टनशिप भी की है, कैप्टनसी की है सनराइजर हैदराबाद की, कैप्टनसी भी की है टाइम तक की है उसने। तो खैर इंग्लैंड और इंडिया का एक सेमीफाइनल जो है वो हो रहा है एंटीगा में, गयाना में गयाना में हो रहा है। वो तो पहले से ही सेटल्ड था, स्पिन विकेट होगी। यार तुम हर मैच में बारिश की तो एक तस्वीर लगा देते हो ना। बारिश थी, अरे तो थोड़ी सी बारिश है ना, तुम तो पूरा कहते तो ये मैच भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, अभी से वर्ल्ड कप दे देते हो किसी को एक तुम पकड़ा के कि टॉपर को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, सारे मैच होंगे आते, बहुत टाइम है। अरे शुरू में ही ना पहली 2 लाइन जो क्रिकेट की कमेंट्री की थी उसी पे थी वेदर के ऊपर। आपको एक और बात उन्होंने एक पता है? आर्टिकल, अब सुने मेरी बात, एक आर्टिकल लिखा था सेंट लूसिया की विंड्स के ऊपर, हाँ कि वो कितनी जल्दी बादल को उड़ा के ले जाती हैं, Right. बादलों को। यही मौसम का हाल था जो मैंने आपको भेजा था। अब यार किस्मत मुश्किल से अच्छी थी 10 तो उड़ा मिनट, के ले हाँ, गए ना, 10 मिनट किस्मत 10 अच्छी मिनट थी की तो उड़ा बारिश के थी। ले गए। आतिफ सेमीफाइनल की लाइनअप तो कंप्लीट हो गई है, एक तो हो गया भाई, तकरीबन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और ये समझे पिछले वर्ल्ड कप का रिपीट सेमीफाइनल हो रहा है, क्योंकि ये दो टीमें थी। मजा आने वाला है, और इंडिया के पास जो है ना रिवेंज लेना पड़ेगा उनको। इंग्लैंड ने बहुत बुरा मारा था उनको। हाँ वो तो पता है, रिवेंज लेने का मौका तो है, लेकिन इंग्लैंड भी जो है एक मैच जब से हारा है, ये जो साउथ अफ्रीका वाला, तो उनकी भी मेरे ख्याल से आंखें, बल्कि 2 मैच हार गया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी से तो हारा था। अच्छा दैट वैसे मजे की बात है, जैसे ही लीग मैचेस में जो टीम हारी होती मुश्किल है टीमों से हार रहा है और छोटी टीमों को धुनाई लगा रहा है ऐसे बल्कि धुनी दे रहा है उसमें, तो 7 छक्के मारे थे बटलर ने उसमें भी। एक वरीसम साइन है इंडिया के लिए, हिस्ट्री पे बात करें तो, कि जो आज तक वो टीम जो कोई भी मैच ना हारी हो वो टूर्नामेंट नहीं अब जीती। इंडिया फिर अनबीटन आ रही है। उस टाइम पे भी इंडिया अनबीटन आ रही थी। तो जरा सा लोगों को बताया ना कि पहले वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ था। पहले वर्ल्ड कप में इंडिया जीता था, लेकिन सुपर 6 के मैच में न्यूजीलैंड से हारा था। 2009 में पाकिस्तान जीता था, तो पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था। 2010 में इंग्लैंड जीता था, तो मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका या किसी से एक मैच हारा था। और 12 में वेस्ट इंडीज जीता था, तो वो भी एक मैच हारा था। फिर 14 में श्रीलंका जीता, मैं सारे बता देता हूँ आपको। 16 में दोबारा से वेस्ट इंडीज जीता, वो भी राउंड का एक मैच हारा था। और उसके बाद फिर हम आते हैं फिर मेरे ख्याल से उसके बाद तो बहुत अरसे तक वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं ना। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के भी यही स्टार्ट है वैसे। अगर आपको मजे की बात बताऊं, आपने बोला था कि अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं जीती जो अनबीटन आ रही हो, तो हिस्ट्री के बगैर भी ये बात सही थी। हिस्ट्री के बगैर कैसे सही थी? बात तो वही है ना, नहीं जीती ना, तो सबका बताने की आपको क्या जरूरत है? नहीं, मैं ताकि जरा से ऑडियंस को जरा से एनलाइटन बन जाते हैं कॉर्ड बिहाइंड वाले कि याद है ना न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में धूप निकली हुई थी। नहीं इतना नहीं, माजिद देखो मिर्जा इकबाल बेग बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये जो छोटे छोटे स्टार्ट्स होते हैं ना कि कौन कब किससे आ रहा है, क्योंकि लोग अभी भी कहेंगे ना यार वो वाला कब कौन सा मैच हुआ था, फिर ये लोग जाके चेक करेंगे और बताएंगे। अब बता दें अनबीटन टीम अभी तक नहीं जीती ना, नहीं लोगों को लगता है कि फलानी टीम तो ऐसा हुआ था और ये हुआ था। और बस T20 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, नॉट T20 की बात, 50 ओवर वर्ल्ड कप की। तो अभी T20 की बात है। पाकिस्तान भी 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। नहीं छोड़ूंगा मैं, T20 की तो बात हो रही है। इंग्लैंड किससे आ रहा था ये भी मैं बता देता हूँ। उससे आ रहा था स्कॉटलैंड या आयरलैंड, किसी से आ रहा था। अब बताएं किससे आ रहा था? स्कॉटलैंड या आयरलैंड से? आयरलैंड था। आयरलैंड आपने बताना, आयरलैंड से आ रहा था। पक्की बात है, क्योंकि ब्रेन अफेक्टेड मैच था और फिर फाइनल में आके उसने उड़ा दिया था पाकिस्तान को। ये आप ले लें मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी तो ऑडियंस आपको दे ही देगी। वो तो मुझे बहुत खुला आपने मतलब इसीलिए शर्ट चेंज की है वह, और मुझे नीली शर्ट पहना दी आपने, वरना वो नीली शर्ट कर रहे थे।
तो भाई अब काली शर्ट है यार। काली शर्ट करेंगे, कमीज तेरी काली, कदी लाई कदी पाली। हाँ लेकिन उसमें फूल नहीं लगे हुए। कोई बात नहीं, फूल लगाएंगे ना प्यार मोहब्बत के अभी। एनीवे आते हैं वापस। दूसरा सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, एक टीम तो कंफर्म हो गई है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जिस तरह पहुंची है, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा एक और हिस्ट्री बन रही है कि साउथ अफ्रीका क्रंच मैचेस जीत रहा है। साउथ अफ्रीका अनबीटन है, इंडिया का एक मैच रेन अफेक्टेड है। साउथ अफ्रीका इज द ओनली टीम व्हिच इज रेन अफेक्टेड मैच है, तो रिजल्ट तो था ना उसमें। नहीं मतलब नहीं था ना। अच्छा, कनाडा वाला जो था उसमें नो रिजल्ट था, तो अनबीटन ही। अब ये देखें साउथ अफ्रीका के साथ एक अच्छा, एक मैंने बात आपसे करनी थी कि ये जो सुपर 8 जो हैं, जब राउंड रॉबिन होते हैं, इट्स मच मोर फेयर टू द ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। अब ये देखें साउथ अफ्रीका के साथ कितनी ज्यादती है कि अगर वो बेचारे एक मैच हारे तब भी उनके बाहर जाने के चांस है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उनको जाने के लिए 3 मैच जीतने पड़ेंगे, और उनके साथ दूसरी टीम जो है वो उनमें से कुछ एक मैच जीत के भी निकल सकती हैं, नहीं, या उनसे कम मैचेस जीत के भी निकल सकते हैं। नहीं आप वहाँ तक तो सही थे कि एक मैच जीत के, एक मैच हार के वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे। तो आज कुछ स्टार्ट ऐसे भी तो थे ना कि अगर इंडिया बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार जाता फॉर एग्जांपल, सही है, और वहाँ से बांग्लादेश को भी वो हरा देता एक अच्छे मार्जिन से, तो इंडिया का भी तो चांस था ना। वही कह रहा हूँ ना, सब टीम्स के लिए तो ये तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक गंदा मैच, अब इंग्लैंड वाला देख लें आप, जो शुरू वाले पूल मैचेस थे, यानी कि आखिरी वक्त तक हर एक के पास चांस है जरूर, चांस। इसमें छोटी टीम्स का तो फायदा है, लेकिन जो बड़ी टीम्स हैं, कंसिस्टेंसी उस तरह से रिवॉर्ड नहीं की जाती। यू नो, राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर जिस तरह से कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड किया जाता है, वो 4 टीमें जो सबसे ज्यादा अच्छा खेली हैं विद ऑल दी अदर टॉप टीम्स, ठीक है, वो वाला फॉर्मेट जो है वो ज्यादा सूटेबल होता है। एक गंदा मैच आपको लेके बैठ जाता है। वो बात सही है। मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, नहीं डिफेंड करने की बात एवरीवन। हम तो खैर पहले भी ऐसे ही पहुंचे थे, एक ही मैच जीत के ही पहुंचे थे। हमारी तो यूएसपी यही है ना, हमसे सीखती है टीमें। साउथ अफ्रीका को हराया था 2010 में और पहुंच गए थे। ये सारे हमारे जो है ना, हमारी स्कीमें ले लेके कर रहे हैं सारा। कौन सी स्कीम है ये? स्कीम 33? हाँ, स्कीम 33, सारी कंस्ट्रक्शन वहीं पे ही हो रही है। तो नहीं, ये देखो, ये इसमें तो एक्चुअली उनको भी नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना और न्यूजीलैंड इतना नालायकों वाला खेल खेलेंगे कि ये लोग आएंगे नहीं, वरना ये जो सुपर 8 है ना, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। और इसमें जो कुछ मिनोज वाले मैच, अब मिनोज क्या कहेंगे यार, अफगानिस्तान ने तो हरा ही दिया, एक दफ़ा न्यूजीलैंड को भी हराया, एक दफ़ा पूरे कॉन्टिनेंट को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, तो और अच्छा खेल के हराया, ऐसा नहीं कि दुप्पल में हरा दिया। तो पाकिस्तान, या अगर ये टीमें होती तो शायद और कुछ अच्छे मैचेस हो जाते। दैट डजंट मीन कि उनको नहीं आना चाहिए था। आज का मैच जो था साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाला, वो भी वेस्ट इंडीज़ थोड़े से अगर अपनी चीज़ें थोड़ी सी और सही कर लेता तो तकरीबन जीत गया था यार। रॉस्टन चेस को शुरू में इंट्रोड्यूस ना करना, बहुत सारी चीज़ें थी। वेस्ट इंडीज़ अगर वो मैच जीतता आई पर्सनली वुड हैव फेल्ट वेरी बैड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, मतलब दे डिजर्व्ड टू क्वालिफाई डायरेक्टली बिकॉज दे हैवंट लॉस्ट अ मैच। लेट्स से वो जितना मर्जी क्लोज आए, बट दे हैवंट लॉस्ट अ मैच। और इवन अफगानिस्तान में ना, इवन इफ दे गो टू द सेमीफाइनल, दे रिचली डिजर्व। अच्छा वो ठीक है, चलो अनडिफीटेड थे, नेपाल से 1 रन से बड़ी मुश्किल से जीते, जैसे भी हुए, इवेंचुअली ये मैटर करता है कि जीत गए ना। तो ये भी मैटर करता है कि आप बड़ी स्टेजेस पे कब जीत रहे हैं। असल चीज तो यही है ना, तो आप सारे मैच जीते, लेकिन आप ये वाली बस मिसाल हो गई कि भाई सारे मैचेस, अभी साउथ अफ्रीका एक और मैच भी जीत ले सेमीफाइनल, और फाइनल में आप हार जाएं, और फाइनल में वो टीम जीत जाए जिसने 2 मैच पहले हारे हुए। नहीं, अभी तो नॉकआउट तक की बात हो रही है ना, सेमीफाइनल तक की बात हो रही है। सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो करना चाहिए ना उनको। तो यार ये तो सबके लिए इक्वल है ना, सबके लिए बराबर तो है, बट दे डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड को हराया ना, सुकून से हराया उन्होंने, तो ठीक है, वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया। अब तो उनको क्वालिफाई करना चाहिए। तो वेस्ट इंडीज को हराते तो क्वालिफाई करते ना। अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता उनसे, तो वेस्ट इंडीज ने जिस तरह से, अच्छा यूएस, वेस्ट इंडीज की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि उसको सेमीफाइनल में जाना चाहिए यार। वो तो टाइम देगी, अलग बहस है ना, कौन बैलेंस्ड है कौन बैलेंस्ड नहीं है। टॉकिंग अबाउट द डिजर्विंग साइड, जो डिजर्व करती है, वेल राउंडेड साइड्स की बात तो इंडिया का बैलेंस भी हिला हुआ है ना, पहुंच गई ना। मैं नहीं कह रहा इंडिया का बैलेंस हिला हुआ है। अब ये आप मुझे गालियां पड़वानी है, लेता बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे कह रहा हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो साउथ अफ्रीका है, ये यूएसए से 180 रन भी खा लेती है 190 करके। तो गई ना। नहीं तो वेस्ट इंडीज ने 10 ओवर में उनको हराया है। तो किसने? वेस्ट इंडीज ने उनको 10 ओवर में हराया था। और आज के मैच में इसका मतलब ये था कि लिटरली एक क्वार्टर फाइनल था ना आज का मैच।
तो जो अच्छा खेलता है वो पहुंचता है, जो उसने अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने वो पहुंच गया। मैं तो कह ही रहा था साउथ अफ्रीका पहुंचेगा पहुंच आपसे, गया ना, तो ये तो कह रहा हूँ they are more deserving। लेकिन आप डिजर्विंग, फिर आप गलत जगह डिस्कशन लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेज पे एक, आई थिंक वो जो डिसीजन था खत्म हो गया ना, आपने हरा दिया नेपाल को, काठमांडू जो भी है सबको हरा दिया आपने, उसके बाद आप पहुंच गए। अब आप यहाँ पे जीते ना सारे मैचेस, आप 2-2 रन 1-1 रन से जीत रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें हॉन्ट करेंगी, रन रेट वगैरह। और दूसरी टीम है कैपिटलाइज, आपने 194 बनाए थे, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो करते ना 100 पे आउट अमेरिका को इंग्लैंड ने भी 110 पे आउट किया 15 पे, और उसने 5 विकेटें 0 पे गिर गई। आप ये देखें 115 पे 5 थे, और वेस्ट इंडीज़ ने 128 पे आउट किया था। खैर, तो अब तो पहुंच गई साउथ अफ्रीका, पहली बार बगैर हारे हुए पहुंच गई है, और लेट्स सी। और ये डिफरेंट साउथ अफ्रीकन साइड या है, ये तो क्लोज मैचेस के राइट साइड पे आ रहे हैं ये लोग। अब ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी, और अगर बांग्लादेश को हरा दिया अफगानिस्तान ने, जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि बांग्लादेश को अफगानिस्तान आराम से हरा देगी, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस हुए हैं इनके आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, अभी तक एक दफ़ा भी नहीं जीती अफगानिस्तान बांग्लादेश से। और पिछले वर्ल्ड कप में भी जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी अफगानिस्तान, उसमें एक मेजर फैक्टर ये था कि उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को हरा दिया, और वो शुरू का पहला मैच अपना बांग्लादेश से हार गए थे। उन्होंने श्रीलंका को भी हरा दिया था, पाकिस्तान को भी हरा दिया था, और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन हरा दिया था, लेकिन वो वहाँ पे फंस गए थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन नहीं, वाकई में हराया है, वो और रगड़ दिया न्यूजीलैंड को भी वाकई में हराया है। एंड आई थिंक अफगानिस्तान हरा देगा बांग्लादेश को, एंड अफगानिस्तान हराना भी चाहिए, शांटू वांटू सबको हराना चाहिए। हाँ, शांटू को हराना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़ा आइकॉनिक सा सीन था उस टाइम, सुबह हो रही थी, हमारी सुबह का टाइम था, उसको इक्वेट करें आप, अफगानिस्तान के क्रिकेट का सूरज भी तुलू हो रहा था साथ साथ। हाँ बिल्कुल यार, ठीक है। और मतलब इन अ वे आपने काबुल के सीन्स देखे हैं? मतलब काबुल के सीन्स देखें जब ये लोग मैच जीते हैं, इन्होंने जब मैच जीते हैं, तो मतलब काफ़ी इमोशनल से सीन्स हैं वो। राणा नवीदुल हसन की भी वो आई हुई थी, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उनका कोच है राणा नवीदुल हसन, तो उसकी भी ट्वीट्स वगैरह आई हुई थी। शोएब अख्तर ने बहुत अप्रिशिएट किया शोएब अख्तर ने। उन्होंने कहा कि देखो, उसने कहा यूनुस भी बैठे हुए थे ना उस प्रोग्राम में, उसने कहा यूनुस ने उनके साथ काम किया हुआ है, इंजी भाई ने उनके साथ काम किया हुआ है, राशिद लतीफ़ ने, सकलाइन ने, बहुत लोगों ने उनके साथ काम किया। और वो कह रहा था हेड्स ऑफ टू जोनाथन ट्रॉट, जो कंसिस्टेंटली उनको एक सर्टेन पैटर्न पे लेके चल रहा है अंडर द कैप्टनसी ऑफ राशिद। तो बहुत अच्छी उनकी वेल जेल्ड टीम है, अच्छी टीम है, वेल जेल्ड टीम है, और कोई तुक्का नहीं है, प्रॉपर क्रिकेट खेल के। वो जो मुसलसल उन्होंने 2 से 3 कैचेस पकड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के, तीनों कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं। वर्ल्ड कप में कैच पकड़ लेते ना, तो मैक्सवेल का जो 2 कैच वो भी गया था फजूल, बेवजह उन्होंने बहुत जल्दी टीम खत्म कर दी अपना। ये एक और चीज़ बताऊं, अगर आप देखें तो पहला ओवर उस दिन नवीन ने कराया, और उसने आते ही ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया। कितना जबरदस्त प्लान था, आउट स्विंगर मारा उसको, और फजलुल्लाह फारूकी जो टॉप विकेट टेकर है उससे नहीं करवाया। अच्छी कैप्टनसी, ये ज़ाहिर है राशिद और जोनाथन ट्रॉट जो थिंक टैंक है इनका, तो अच्छा इन्होंने प्लान करके जो है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त ये जो हम एशिया की बात करते हैं, तो वाइट बॉल में नंबर 2 टीम है इस वक्त अफगानिस्तान है। तो आपके ख्याल में फाइनल कौन खेल रहा है? मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका खेलेगी फाइनल। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। तो इंग्लैंड इंडिया को हरा रहा है, ये अब प्रेडिक्शन है, लेट्स सी। आप इंडिया हेटर हैं। अब आप ये नीली शर्ट वाले शक्ल देख लो, इस नीली शर्ट वाले। यार देखो, गालियां तुमको ही पढ़नी है, वो जो भी हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें पिछले 4 एपिसोड से देख रहे हैं, तुम विराट कोहली के पीछे पड़े हुए हो ना। गलत पढ़ा हूँ यार, गलत पड़े हुए, जब अभी वो ओपनिंग पे आके अच्छा करेगा तब तुम्हें। अरे चेज में देख लेना, अच्छा करेगा। आई वुड रियली वांट कि विराट कोहली, मुझे कौन सा उसको प्रूव करने की ज़रूरत है कुछ, मतलब कहाँ विराट कोहली कहाँ गंगू तेली वाला सीन है, बट आई वुड रियली वांट कि विराट कोहली बड़े रन्स करे और इंडिया 200 करे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। आप बताएं किसका फाइनल हो रहा है? मेरे ख्याल में फाइनल होगा इंडिया साउथ अफ्रीका का। इंडिया साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका विल विन द वर्ल्ड कप। ओह, पहली दफ़ा आप जो है मतलब ये कह रहे हैं कि बिकॉज साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा जो है वो क्लोज मैचेस जीत रहा है। आई फील पैनिक के अंदर दे आर लुकिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, पैनिक नहीं कर रहे उस तरह से। और वेस्ट इंडीज के मैच में तकरीबन कर गए थे वैसे। हाँ भाई, रबाडा और वो जैनसन ने आपको जिता दिया मैच, विच आर न्यू प्लेयर्स कभी भी नहीं जिताते साउथ अफ्रीका को, पुराने प्लेयर्स भी हरवा देते हैं। उस मैच में एक ओवर एक्चुअली क्लासन ने जितवाया था वैसे वो मैच, अगर आप देखें ना, एक ओवर में जो उसने 20-22 रन, जो एक स्पिनर जो था उनका लेफ्ट आर्म जो है, क्या नाम है उसका? किसका? वेस्ट इंडीज का, मोटी करके कुछ नाम है ना उसका, मोती मोती कर लेते।
तो मोती ये काम अब मेरा मोती करेगा, वो फिल्म में था ना। नहीं मोती वो वाला मोती नहीं है यार ये, मतलब फिर नीचे तो comment, मोती अब को आपके- उसने यार 20 रन खींच दिए और पूरा जो रन रेट था ना वो 10 में 50 रन रह गया, तो वो वहां से पूरा मैच चेंज हो गया, अदरवाइज ये फंस गए थे। क्योंकि देखो मिलर उस पुराने कबीले का है जो जिसने ये सारी मनुष्यतें देखी हुई हैं, नहुसत सारी देखी हुई उसने, 2015 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले का हो, ये सब देखा हुआ है उसने। तो वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रह के फंस गया था और उसने खराब खेल के वो मरवा दिया था, और स्टब्स में भी एक गंदा शॉट मार दिया था। तो वो पूरा सब कुछ सेट था कि वेस्ट इंडीज जीत रहा था वहाँ पे। लेकिन खैर अब आप साउथ अफ्रीका को जितवा रहे हैं वर्ल्ड कप, बहुत मतलब अच्छी बात है। तो देखते यार हैं। पता है क्या है, एक क्या जीत कहते जाए हैं यार उसको? ये भी वर्ल्ड कप, ये तो बेचारे कभी कुछ नहीं जीते। मतलब वही ना, मतलब लेकिन कभी इनकी भी शक्ल देख के जीते लग नहीं रहा वो जीतेंगे यार आज। ये ऐसे ही जीतेंगे। अब आप सोचें अपने पूरे वर्ल्ड कप जर्नी की, अगर ये बेस्ट क्रिकेट सेमीफाइनल और फाइनल में खेल गए, खेल जाए यार। देखो जब तक डिकॉक अच्छा नहीं खेलता ना, ऊपर से इनकी टीम में जानी नहीं है डिकॉक के बगैर मैच जीत लिया ना इन्होंने। यार। 100 जीत लिया ना, द 115 पॉइंट रन इज जीत लिया बनाना ना, बहुत मुश्किल हो गए थे। पॉइंट इज जीत लिया। बॉलिंग ने अपना काम किया, नीचे से सबने अपना काम किया, जो भी टीम थी वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना अपना। ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी सेमीफाइनल में फंस जाएंगे, मुझे लग ऐसा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया आ गई तो फिर तो फंस सकते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है। खत्म। कौन? साउथ अफ्रीका अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर आज किसी तरीके से बांग्लादेश जीत जाता है, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इसका मतलब है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया अगर 177 से कम रन बनाता तो वो हार के भी पहुंच सकता था, कुछ इस तरह का सीन था। रन रेट करीब हो जाता, ड्रामे चल रहा था, बहुत ज्यादा वो हो रहा था ना। लेकिन अभी रन रेट का काफी फर्क है। साउथ अफ्रीका अगर अफगानिस्तान का सेमीफाइनल होगा। अच्छा बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश पिछली दफा भी याद होगा, पाकिस्तान नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो पाकिस्तान का अगला मैच था और पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराना था। और ये वाला सीन अभी अफगानिस्तान के साथ है। हाँ बिल्कुल Right? बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से ये सिनेरियो डेवलप इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर अफगानिस्तान कि उनकी किस्मत उनके अपने हाथ में, हम्म व्हिच मींस कि दे हैव प्लेड वेल इनफ कि उनकी किस्मत उनके अपने हाथ में। मतलब बारिश भी होती है तो दे विल बी थ्रू, हाँ बारिश भी होगी तो ज्यादा पानी आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आ जाएगा। पानी आएगा। चले देखते हैं कितना पानी आता है। लेट्स सी।